अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दिव्यम जी, माना हमने कि आपको हम पर विश्वास नहीं था, लेकिन क्या आपका विश्वास हमारे रिश्ते से भी उठ गया था? जो आप इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, क्या इतना कमजोर था हमारा रिश्ता? विश्वास मेरा उठ गया राधिका या तुम्हारा? रिश्ता मैंने कमजोर किया या तुमने? किसी ने एक बार कहा कि मैं आगे बढ़ गया और तुमने मान लिया। एक बार के लिए भी मेरी आंखों में दर्द नहीं दिखा। तो आप भी तो हमारी आंखों में सच्चाई नहीं देख पा रहे ना दिव्यम जी। क्या आपको सच में लगता है कि हमने पापा जी को धक्का दिया था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुमने पापा को धक्का दिया। हर पल मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ राधिका? अपनी आंखों देखी को तो नहीं झूठला सकता ना मैं। दिव्यम जी, हमें कभी कभी ना अपने दिल की सुन लेनी चाहिए। कभी कभी ना राधिका, कहना आसान होता है, करना मुश्किल, बहुत मुश्किल। जैसे तुमने इस वक्त बस कह दिया, तुमने भी तो सिर्फ अपनी आंखों देखी पर ही विश्वास किया ना। मान गई ना तुम कि मैं रानी के साथ आगे बढ़ गया हूँ। तुमने सुनी अपने दिल की बात? नहीं सुनी, वरना एक झटके में मुझे छोड़ के जाने का फैसला नहीं लेती तुम। दिव्यम जी, हम बहुत थक चुके हैं, अपने रिश्ते को कौन से मोड़ पर लेकर आ गए हैं। क्यों ना एक बार सब कुछ भुला हम एक दूसरे से बातें कर, कंधे पर रोकर अपना दिल हल्का कर। क्या गोलू जी, आप ही ना इतने सुंदर चूड़ियों का डब्बा तो सब गिरा दिया। अरे तो हमें ठीक से पकड़ना चाहिए था ना। हमने ठीक से ही पकड़ा था गोलू जी, आप ही ने हमें इतनी जोर से धक्का दिया। अब चलिए कमरे में चलकर देखिए कितनी चूड़ियां बची और कितनी टूट गई। चलो चलिए। हमें दिव्यम जी से बात करनी चाहिए। मुझे राधिका से बात करनी चाहिए। दिव्यम जी, ये देखिए, आप जो प्रिंट आउट लेकर आए थे ना, मैंने उसको फ्रेम करवा दिया है। ये देखिए, कितनी अच्छी लग रही है ना हमारी फोटो। इसे तो मैं कॉरिडोर में लगाऊंगी। देखिए,
आराम से हो जाएगा। पापा जी कोशिश कीजिए, हो जाएगा। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। पापा जी प्लीज कोशिश कीजिए ना, जैसे कल आपने कोशिश की थी, हमें आवाज लगाई थी और उठने की। पापा जी हम चाहते हैं कि हमारे घर से जाने से पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। देखिएगा दीदी, बहुत जल्द पापा जी अपने खुद के पैरों पर खड़े होंगे। वो कहते हैं ना, घर की बहू अगर सुबह सुबह आरती करे तो घर में बरकत होती है, सब निरोग होते हैं और घर की तरक्की होती है। हेलो जी डॉक्टर साहब, हम आपको ही फोन करने वाले थे। जी हम ये पूछना चाह रहे थे कि कल ना पापा जी के शरीर में अच्छी खासी हरकत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर आज बिल्कुल शांत हो गए हैं। अक्सर मरीज किसी चीज को पाने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर पूरी मेहनत से अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो चीज मिल जाती है वो शांत हो जाते हैं। लेकिन इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो उम्मीद की एक किरण है। वैसे आप कहें तो हम उनकी थेरेपी स्टार्ट कर दें? अच्छा ठीक है डॉक्टर, आप ना थेरेपी की डिटेल्स हमें मैसेज कर दीजिए, हम एक बार दिव्यम जी से बात करके आपको बताते हैं। जी ठीक है, मैं डिटेल्स मैसेज कर देता हूँ। जी हम जाकर दिव्यम जी से बात कर लेते हैं। चलिए पापा जी। ये लो सुजाता, आंसू पोंछ लो। वैसे मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ सुजाता, उस गोलमुखी को घर से बाहर निकालने के लिए इतना अच्छा प्लान बनाया था तुमने, फिर भी देखो इतनी बुरी तरीके से वो फेल भी हो गया, तो तुम्हें रोना तो आएगा ही। ये लो। हम उस वजह से नहीं रो रहे हैं भाभी, सिर्फ नीचे नजर घुमा करके देखिए, प्याज काट रहे हैं। ये लो सुजाता, दो बहुएं रहते हुए भी खुद प्याज काट के रो रही हो। इससे अच्छा तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो सुजाता। भाभी आपको हमारी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस गोलमुखी को घर से बाहर निकालने का हमने बहुत अच्छा प्लान बना रखा है, उसे तो हम घर से बाहर निकाल ही लेंगे। आप तो बस अपनी बहू कली की चिंता कीजिए, वो ना काले बादल की तरह घर पर मंडराती ही रहेगी। देखिए जरा कैसे मटक मटक के चल रही है, उसका कुछ कीजिए, देखिए देखिए। कली, कली, इधर आओ। क्या क्या हो गया सास जी? ऐसे मटकती ही रहोगी या फिर घर के कुछ काम भी करोगी तुम? चलो ये दाल में तड़का लगाओ, चलो। पर सास जी रसोई के सारे काम तो बटे हुए हैं ना, और दाल में तड़का लगाने की जिम्मेदारी वो नई देवरानी जी की है, तो हम क्यों लगाएंगे? हाँ भाभी आपकी बहू ना बिल्कुल आप पर गई है, पूरी तरह से काम चल। सुजाता, इसमें कामचोर वाली बात क्या है? तुम ही बता, जो काम तुम्हारी बहू का है वो काम मेरी बहू क्यों करेगी? दो बहू पर इतना इतराओ मत सुजाता, मुंह के बल गिरोगी। और तुम हाँ जाओ, जाके रानी को बुलाओ, उसको बोलो आके दाल में तड़का लगाओ, और तुम बेटा जाके मेरे कमरे की सफाई कर जाओ। पर सास जी जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ। लगता है दिव्यम जी नहाने गए। उनके आने से पहले एक काम करो,
जब दिव्यम जी नहा के निकलेंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि माँ जी ने कहा है कि मुझे टीका लगा दे, और जब दिव्यम जी मुझे टीका लगाने जाएंगे तो मैं ऐसे दिखाऊंगी जैसे मैं गिरने वाली हूँ, और दिव्यम जी के हाथ से मेरी मांग में सिंदूर भर जाएगी। क्या हुआ नहीं देवरानी जी, आप यहाँ पर खड़े खड़े कौन से ख्वाब देख रही हैं? कुछ नहीं। क्या हुआ कली भाभी, कुछ काम था? काम था तभी आए ना। आप हमारे साथ ना रसोई में चलिए, दाल में तड़का लगाना है। भाभी मुझे ना जरा कुछ काम था, तड़का आप लगा दीजिए प्लीज। ये क्या बात हुई नहीं देवरानी जी, हमने ना अपने हाथों में एकदम महंगी वाली नेल पॉलिश लगाई है, तो हम तो कोई काम करने से रहे, और कायदे से आप इस घर में सबसे छोटी हैं, तो ये सारे काम तो आपको ही करने पड़ेंगे। हाँ, बस एक बार दिव्यम जी के दिल में अपनी जगह बना लो और अपनी शादी परमानेंट कर दो, फिर इस कली को तो मैं बताती हूँ। कुछ नहीं हुआ, चलिए। ये हुई ना बात, चलो। कभी सोचा नहीं था हमने कि अपने कमरे में आने के लिए खटखटाना होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। शिवम जी वो साबुन। काश यूं हो आंखें जो खोलूं पास तू हो, मूंद लूं जो नैना तो मेरा ख्वाब तू हो। सीने से दिल करके रियारे तेरे हवाले हम हुए, पहली दफा ऐसा हुआ रे हंसते हुए भी नम हुए। दिल हारे आवे मैं जाने दिव्यम जी नहाकर आ गए होंगे, मुझे जाकर उनसे सिंदूर लगवाना है। रानी जी, सॉरी, तो तुम शायद कुछ कहना चाहती थी। हाँ हम आपको बाद में बता देंगे, पहले हमारा रानी जी से बात करना बहुत जरूरी है। तो शायद उन्होंने कुछ गलत समझ लिया है। तुम चिंता मत करो, रहने दो, कुछ नहीं होगा। मुझे कैसे रहने दे दिव्यम जी? एक पत्नी का अपने पति को किसी और के साथ देखना बहुत मुश्किल होता है, और ये बात हमसे। आप अपना फैसला सुना चुके हैं और हमें उसे मानना ही होगा। शादी किस फैसले की बात कर रही थी? कहीं
मेरे और रानी के रिश्ते की बात तो नहीं कर रही? राधिका भूल कैसे गई कि सिर्फ वही मेरी पत्नी है? रानी जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। आपने जो कुछ भी देखा ना वो सच नहीं था। आप गलत समझ रही हैं। दरअसल दिव्यम जी के पाँव में ना साबुन लगा हुआ था, वो बस फिसल गए थे। वो फिसल गए तो आपकी मांग में मेरे हक का सिंदूर कैसे है राधिका जी? मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना और आप मेरे ही हक पर हक जता रही हैं। नहीं रानी जी, हम किसी से किसी का हक नहीं ले रहे हैं। सही कह रही है। क्योंकि तुम जो ये कर रही हो ना राधिका, उसे हक लेना नहीं, हक छीनना कहते हैं। राधिका, कहीं तुम दिव्यम और रानी के बीच में आने का सोच तो नहीं रही हो? क्योंकि रानी की लाल सूजी आंखें और तुम्हारी मांग और तुम्हारे ऊपर गिरा ये बेवजह का सिंदूर ये साबित कर रहा है कि तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। नहीं माँ जी, सिंदूर गलती से गिर गया था। हम रानी जी को वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती से गिरा हो या जानबूझकर, हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो, हमारे बेटे और बहू से दूर रहो। और रही बात इस सिंदूर की, तो जो तुम्हारा नहीं है उस पर अपना हक मत जताओ। लेकिन तुम जो ये मंगलसूत्र पहन करके घूम रही हो, वो तो यही साबित करता है कि तुम आज भी खुद को दिव्यम की पत्नी मानती हो, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इस मंगलसूत्र को पहन के घूमने का इतना ही शौक है ना, तो फिर तलाक के पेपर्स पर साइन करो, नहीं तो इसे अपने गले से निकालकर फेंक दो। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हमें दोनों में से किसी को नहीं चुनना है माँ जी। भले ही आपके लिए, पूरे परिवार के लिए हम दिव्यम जी की पत्नी नहीं है, लेकिन अपनी नजरों में हम हमेशा दिव्यम जी की पत्नी रहेंगे। ये मंगलसूत्र हमारे लिए सिर्फ एक पवित्र धागा नहीं है, बल्कि हमारे और दिव्यम जी के रिश्ते का प्रतीक है। हमारे प्यार की, हमारे हिम्मत की, हमारे वजूद की निशानी है। भले ही दिव्यम जी के लिए ये रिश्ता खत्म हो चुका है,
लेकिन ये मंगलसूत्र हमने उनकी रक्षा के लिए, उनकी वृद्धि के लिए पहना हुआ है। ये मंगलसूत्र हमारी जिंदगी है, हमारी पहचान है, और इसे हम कभी भी खुद से अलग नहीं करेंगे माँ जी। तुम्हें अब दिव्यम की रक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है राधिका, क्योंकि रानी के गले में दिव्यम की रक्षा का मंगलसूत्र है। हम आपकी बात समझते हैं माँ जी, पर हमें माफ कीजिएगा, हम ये मंगलसूत्र नहीं तोड़ सकते। एक औरत होकर हम दूसरी औरत को उस दर्द से नहीं गुजरने देंगे जिससे हम गुजर रहे हैं। अगर रानी जी को हमारे मंगलसूत्र से तकलीफ हो रही है तो हम आपसे वादा करते हैं कि रानी जी के सामने ये मंगलसूत्र कभी नहीं आएगा। ये राधिका बहुत चालू है, डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर नहीं रही, और जब तक कानूनी तौर पर ये अलग नहीं होती, मुझे मेरे रिश्ते को लेकर डर लगा रहेगा। हे भोलेनाथ, ये मंगलसूत्र हमारे सुहाग की निशानी है, और आज जब दिव्यम जी के हाथों हमारे ऊपर सिंदूर गिरा है तो हमें इस बात का यकीन हो गया कि आज भी आपका आशीर्वाद हमारे रिश्ते पर है। दिव्यम जी भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा दिल उनके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। हमारी वजह से किसी और औरत को तकलीफ हो, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते। हमने माँ जी से वादा किया कि रानी जी की नजरों के सामने हमारा ये मंगलसूत्र कभी नहीं आएगा, इसलिए हम आपको सौंप रहे हैं अपना मंगलसूत्र। आज से हमारे मंगलसूत्र की जिम्मेदारी आपकी। निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरन्तिकंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो भोलेनाथ, हम अपनी सुहाग की निशानी आपको समर्पित कर रहे हैं। अब सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे माता पार्वती ने तपस्या करके शिव जी को पाया था, वैसे ही हम भी दिव्यम जी को पाएंगे, और आपके ही आशीर्वाद से दिव्यम जी वापस से मंगलसूत्र हमें पहनाएंगे। आपने ये रिश्ता जोड़ा था ना भोलेनाथ, अब आप ही इसको अपना आशीर्वाद दीजिए। राधिका का मंगलसूत्र पूछूं क्या?
राधिका वो। मुन्ना इधर आ। हाँ माँ। हाँ माँ। ये सिंदूर भोलेनाथ जी के मंदिर से आया है। सावन चल रहा है ना, ये उसी का प्रसाद है। एक काम कर, इसे अपने हाथ से रानी की मांग में भर दे। क्या सोच रहा है मुन्ना? रानी की मांग भर। ये ले। ये सुजाता तो बड़ी चालू है। गोल मुखे से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन देखो इसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। रानी को टिफिन से सिंदूर लगवा रहे हैं। हाय, ये नजारा मैं भी सारा देख लूं। माँ मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो बेटा कितना वक्त लगता है? 2 मिनट ही तो लगेगा, फटाफट भर दे मां। एक सेकंड। एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। मुन्ना देखा? कौन? तुझे तो चोट लग गई है, खून भी निकल रहा है। भगवान, सलीम जी को क्या हो गया? मैं फर्स्ट एड किट लाती हूँ। हाँ बेटा जल्दी लाओ। चला बैठ इधर। लाई हाथ दीजिए। हाँ आराम से आराम से। हाँ देखा ना मुन्ना, तुझे चोट लगी और रानी कैसे घबरा गई। और कितनी जल्दी तेरी पट्टी भी कर दी उसने। मुन्ना अब तेरे हाथ की पट्टी हो गई ना, अब तो रानी की मांग भर दे। सुजाता, ये ले सिंदूर। दिव्यम के दाएं हाथ पर चोट लगी है और बाएं हाथ से सिंदूर नहीं भरवाते। रानी, बेटा खुद लगा लो सिंदूर। सॉरी मैम, मुझे एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ। राधिका, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। थोड़ी देर में दिव्यम जग्गू को नहलाने ले जाएगा, तो तुम पानी गर्म कर देना। जी दादी, हम बस वही करने जा रहे हैं। मैंने सोचा था
कि पापा जी की सेवा करूंगी तो दिव्यम जी को अच्छा लगेगा और इसी बहाने दिव्यम जी के करीब आ पाऊंगी। पर इस राधिका ने वापस आके मुझसे वो मौका भी छीन लिया। तो अब मैं इस राधिका से पापा जी की सेवा करने का मौका वापस छीनूंगी ताकि दिव्यम जी को दिखा पाऊं कि मुझे इस राधिका से ज्यादा फिक्र है पापा जी की। ये अचानक से लाइट कैसे चली गई? हम जाकर मेन स्विच चेक करते हैं। अब जब राधिका स्विच ऑन करेगी तो मैं अंदर जाकर पानी और गीजर चालू कर दूंगी। इससे दिव्यम जी को लगेगा कि मैं पापा जी की कितनी सेवा करती हूँ और क्या पता ये देखकर उनके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स आ जाए। पापा जी मैं आ गई आपकी सेवा कर। ये बुढ़ो तो जब देखो तब सोता रहता है। ये देखो, ये तो एमसी भी ट्रिप हो गई है। राधिका ने स्विच तो ऑन कर दिया था, फिर गीजर क्यों नहीं चल रहा? दिव्यम जी मुझे ये सब करते नहीं देखेंगे तो मैं उनकी नजर में उठूंगी कैसे? पानी वाली रॉड से पानी गर्म कर देती हूँ, कम से कम यही देख के दिव्यम जी खुश हो जाएंगे। अब जाके उस राधिका को देखती हूँ। अरे राधिका दीदी क्या हुआ? कहीं जा रहे हो? वो हमें ना पानी गर्म करना था, लेकिन उसी वक्त बाथरूम की लाइट चली गई, तो बस वही चेक करने गए थे। पानी मैंने गर्म कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है। मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। हेलो। अगर रानी जी ने पानी गर्म कर दिया है तो मैं काम करते पापा जी के लिए नाश्ता बना लेते हैं। नहीं नहीं यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। तू बता क्या चल रहा है? अच्छा क्या बात कर रही है? अरे तुझे पता है गांव में ना तू गई थी? नहीं देवरानी जी, नहीं देवरानी जी, हमरे ना पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप हमरे लिए अजवाइन डालकर गर्म पानी कर दीजिए ना प्लीज। जी जेठानी जी अभी कर देती हूँ। जल्दी ले आएगा। हाँ जी जी। पापा क्या हुआ? पानी में करंट है पापा। पापा पापा बिल्कुल मैं डरना, मैं आ रहा हूँ। पापा एक पापा कुछ नहीं होगा पापा। मैं हाँ पापा एक पापा कुछ नहीं होगा। पानी इतना कहाँ से आ गया अचानक? कुछ नहीं होगा।
माँ एक मिनट, ये पानी में करंट है माँ प्लीज। ना संभाल कर। एक सेकंड। माँ जी रुक जाइए। माँ ध्यान से। पापा अरे ये सब क्या है? क्या हुआ दिव्या? इतना पानी कहाँ से आया? धत्तेरी की, मैं काम करने आई थी और यहाँ तमाशा हो गया। पानी गर्म करने वाला रॉड ऑन तो किया पर नल बंद करना भूल गई। सिर्फ पानी नहीं था दादी, पानी में करंट भी था। किसके लिए गर्म हो रहा था पानी? किसने रखा पानी गर्म? मैंने राधिका को कहा था पानी गर्म करने के लिए। अच्छा, तो ये तुम्हारी हरकत थी। पहले ही मुन्ना के पापा को लाचार करके तुम्हें चैन नहीं मिला है जब उनकी जान लेने पर उतर आई हो। नहीं माँ जी, हमने पानी गर्म होने के लिए नहीं रखा था। पर मैंने तुमसे ही कहा था ना पानी गर्म करने के लिए। हाँ दादी, हम पानी गर्म करने के लिए गए भी थे बाथरूम में, लेकिन तब तक लाइट चली गई तो हम मेन स्विच चेक करने के लिए चले गए थे। और जब हम वापस आए तो रानी जी ने हमसे कहा कि उन्होंने पहले ही पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। यही मौका है राधिका को सूली पर चढ़ाने का। पर दीदी, मैंने कब कहा कि मैंने पापा जी के लिए पानी गर्म कर दिया? मैंने तो कल ही भाभी के लिए पानी गर्म किया था। हाँ, बल्कि हमने ही कहा था नहीं देवरानी जी से कि हमारे लिए अजवाइन डालकर पानी गर्म कर दें, क्योंकि हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं आपको यहाँ दीदी दीदी कर कर बुला रही हूँ, आपको अपनी बड़ी बहन समझ रही हूँ, और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही। अरे आप जब से आई हैं पापा जी की सारी देखभाल आप ही तो कर रही हैं, तो मैं क्यों बीच में पढ़ूंगी? मुझे तो पता भी नहीं था कि पापा जी के लिए पानी गर्म करना है। आपने भी कहा कि पापा जी के लिए पानी गर्म करना है। राधिका, मैंने पानी गर्म करने के लिए तुमसे कहा था। अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही थी तो तुम कम से कम एक बार कमरे में आकर देख तो सकती थी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। दादी, लेकिन हमने पानी में इलेक्ट्रिक रॉड डाला ही नहीं था। तो फिर क्या भूत आकर के डाल गया था? माँ जी, हम पापा जी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही कर ही नहीं सकते हैं। बस राधिका, तुम तो रहने ही दो। तुम्हें अपने पापा जी की कितनी फिक्र है ना। कुछ महीने पहले सारे घर वालों ने देखा है। राधिका, तुम पहले भी कई बार ऐसी लापरवाहियां कर चुकी हो। अपनी बेख्याली में तुम बड़ी बड़ी गलतियां कर चुकी हो सकता है कि आज भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। देवेन जी, आप भी हम पर शक कर रहे हैं? भरोसा करूं भी कैसे? अपना मंगलसूत्र तक उतार दिया है तुमने। क्यों ना करे शक? क्यों ना करे शक? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना के पापा की ये हालत है। अभी भी ना जाने तुम किस इरादे से घर में वापस आई हो। माँ जी, हमने पानी गर्म करने के लिए नहीं रखा था, प्लीज हमारा यकीन कीजिए। पर मैंने तो सिर्फ कली भाभी के लिए पानी गर्म किया था, पापा जी के लिए नहीं। मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है कि अगर दिव्यम टाइम पर नहीं आता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता आज। राधिका, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें रानी से जलन हो रही हो इसलिए तुमने ये सब कुछ किया? तुम्हें ऐसा लगा होगा कि ये सब करके तुम सारा इल्जाम रानी के सर पर डाल दो कि सारे घर वाले उस पर नाराज होंगे, भड़केंगे। नहीं, तुम्हें सिर्फ फंसाने का इरादा तो नहीं था? नहीं माँ जी,
ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही हमें रानी जी से कोई जलन है और ना ही हम कभी ऐसी ऊंची हरकत कर सकते हैं। राधिका, लेकिन हादसा तो हुआ ना, और पानी गर्म करने की जिम्मेदारी तुम्हें ही दी गई थी कि नहीं? या फिर अपनी मम्मी से बात करते हुए ये बेसुध हो गई हो? अब जब आप सब लोगों ने ठान ही ली है कि किसी को भी हमारी बात पे भरोसा नहीं करना है, तो कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं। इतना तो मैं जानती हूँ कि राधिका ने जानबूझकर नहीं किया। जो भी हुआ है वो गलती से हुआ होगा। गलती चाहे राधिका की हो चाहे रानी की, लेकिन जग्गू के लिए जानलेवा थी। आज के बाद तुम दोनों अगर जग्गू का कोई भी काम करो तो सोच समझकर और होश में करना। जग्गू की देखभाल में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राधिका, दादी तुम्हें यहाँ पापा का ख्याल रखने के लिए लाई थी। शायद पापा भी यही चाहते हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ। मैं एक और गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। गलती मुझसे हुई और डांट राधिका को पड़ गई। चलो, इसी बहाने ये गोलमुखी सबकी नजरों में थोड़ा और गिर गई। कल सावन का पहला सोमवार है। जग्गू की सेहत के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए मैंने घर में पूजा रखवाई है। इस पूजा में पति पत्नी दोनों बैठेंगे। ये श्रृंगार का सामान दोनों बहुओं के लिए। लेकिन मम्मी जी, दिव्यम की पत्नी अभी भी राधिका ही है ना? तो ये रानी कैसे बैठेगी? क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? भाभी, राधिका पत्नी नहीं है। तो क्या इन दोनों का तलाक हो गया है? तलाक से क्या फर्क पड़ता है भाभी? वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है। असली रिश्ता बनता है दिल से, और दिव्यम ने अपने दिल से राधिका को निकाल कर वो जगह रानी को दे दी है। रानी ही पूरे अधिकार के साथ दिव्यम की पत्नी है। अब वैसे माँ जी, आपने पूजा रख करके बहुत अच्छा किया। जब से रानी इस घर में बहू बन करके आई है, तब से दिव्यम और रानी ने साथ में कोई पूजा नहीं की है। कल शिव पार्वती की पूजा में मुन्ना और रानी ही साथ बैठेंगे। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।